बलरामपुर के पंचपेड़वा थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल से नवजात को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ऑपरेशन कराने आई महिला के नवजात बच्चे को मृत दिखाकर बेच दिया गया। इस अस्पताल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। वहीं पुलिस ने नवजात को बेचने के आरोप में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। हम डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ मेरे को बच्चा दे दो डॉक्टर साहब, हम मर जावे कहन के मर जाओ, बच्चा हमरे ना है, हमरे लगे ना है, जो ऑपरेशन करा के लेगा तो हर बच्चा कहन डॉक्टर साहब हम मर जावे दे दो बच्चा कहन की दूसरा बच्चा पैदा कर लिए तो हर बच्चा फिर फोन लगाए कार्डिंग कहन बार बार फोन ना लगाओ तो हर बच्चा 24 घंटा जिया रहा एक्सपायर होगा, कफन दफन होगा कहन बढ़िया अच्छा आएगा। हम तब हम कहन कि अब कैसे हमारा बच्चा मिले, तब आपके दुआई पाए जानो नहीं है, तब बच्चा ना एक बच्चा दे देते थाने पर आई। हाँ एप्लीकेशन दी। हाँ एप्लीकेशन तब दिया ना 29 तारीख आई तो 1 महीना हो जाए दिन से जोड़ा तो 1 महीना 10 दिन हुआ और तारीख। भैया आज सर आप लोग आज पचपेड़वा में नर्सिंग होम सील किए हैं, क्या है पूरा मामला? उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें एक बार थोड़ी शिकायत आई थी तो उन्होंने देखा कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन सीएमओ साहब ने भी देखा था, मेरे द्वारा भी देखा गया था। मैं नोडल अफसर हूँ, तो हम लोगों ने सूचित किया बिना रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सिंपल आप पेशेंट वगैरह देख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन या डिलीवरी इस तरह की चीज़ों जिनकी सूचित करना पड़ता है उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। पुष्पा देवी के द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो डिलीवरी के लिए गई और उनके बच्चे को वहाँ से जो है गायब कर दिया गया। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों को डॉक्टर थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और बच्चे को सकुशल बरामद करके उसकी माँ है उसको सपोर्ट दे दिया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जो भी साक्ष्य के आधार पर होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में डेंगू से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद भड़के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने 3 कर्मचारियों की लापरवाही देखते हुए उन्हें हटा दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल साहब बताएं, कल रात में एक बच्ची की डेंगू से मौत हो गई, परिजनों का कहना है अस्पताल में लापरवाही बरती गई है, क्या मामला है पूरा और आपने इसे क्या कार्रवाई की? देखिए इस मैटर में मैं जो बच्ची एडमिट थी ये डॉक्टर देवराज के अंडर में भर्ती की गई। देवराज ने ही देखा है और जांच भी की थी। डेंगू पॉजिटिव बच्ची थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। कल रात की जो घटना है उसके पूर्व मैंने पूरी सबको बुला लिया, डॉक्टर देवराज भी और वहाँ के मेडिकल सब इंचार्ज बैठे हैं और मैंने इनसे पूरा ट्रीटमेंट का प्लान पूछा। 11 बजे डॉक्टर देवराज ने देखा भी बच्ची को, रात को 10:40 पर JR ने देखा है। बच्ची की कंडीशन 1 बजे के बाद से डिटोरिएट हुई है और 3-3:30 बजे बच्ची कोलैप्स की है डेंगू वजह से। अब इसमें हम उसी लिए कर रहे हैं। जहाँ तक है कि परिजनों का जो आरोप था उनके द्वारा जो मुझे पता चला कि परिजन जब बुलाने गए तो वहाँ जो स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय था उसने ये कह दिया कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं आएंगे, डॉक्टर का काम है। वो मैटर को लेकर मैंने 3 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया, तीनों को निकाल दिया है। तीनों कर्मचारी आउटसोर्सिंग से थे। इनकी लापरवाही जैसे उजागर हुई मैंने तुरंत ही एक्शन ले लिया है। गोरखपुर जिला चिकित्सालय से भारी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल मरीज से ऑपरेशन के नाम पर 15,000 वसूले जा रहे हैं और कोई सरकारी भर्ती भी नहीं दी जा रही है। यही नहीं, बाहर से डॉक्टर को बुलाकर अवैध तरीके से ऑपरेशन कराया जा रहा है और मेडिकल माफियाओं का सिंडिकेट पूरी तरह हावी होता नजर आ रहा है। बाहर से दवाई लिखना बदस्तूर जारी है। वहीं SIC राजेंद्र ठाकुर ने मामले को संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात की। देश भर में लगातार हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड के बाद कानपुर से भी फ्रॉड का मामला सामने आया है। दिल्ली के बंटी बबली ने कानपुर के एक युवक से गाड़ी की टप्पेबाजी की। युवक ने इस प्रकरण की शिकायत पिछले 6 महीने पहले पनकी थाने में की थी। अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। भैया मेरा नाम निशान सिंह है। मैंने अपनी गाड़ी बेचने के लिए OLX पे डाली थी, जिससे मेरा संपर्क प्रकाश जोशी और भूमिका दुआ से हुआ। फिर इन लोगों ने मेरे साथ टप्पेबाजी करके मुझे भरोसे में लेके ये गाड़ी मेरी लेके चले गए, जिसकी सूचना मैंने कुछ दिनों बाद पनकी थाने में दी। उन्होंने मेरा मुकदमा 406 में दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई 3-4 महीने तक नहीं की, जिसकी वजह से मैं संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास पेश हुआ और उनको पूरी बात बताई। फिर उन्होंने आदेश किया, तब दरोगा जी ने दूसरे दरोगा जी को भेजा, विवेचक साहब नहीं गए, उन्होंने दूसरे को भेजा और उन्होंने
वहाँ जाके दिल्ली गए और फिर मैं साथ में भी उनके गया था। अपने सोर्सेज से मैंने उस अभियुक्त को पकड़ा, उसके साथ एक गाड़ी बरामद की और उसको ला के यहाँ पनकी थाने में हम लोग ने दर्ज कराया। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद क्या किया, इंस्पेक्टर साहब ने उसके पास से जो गाड़ी मिली थी उसको छोड़ दिया। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 के इनामी को उसके 2 साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना मोहाना पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से आज एक गुड वर्क किया गया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से 10 मोटरसाइकिल, चोरी की 10 मोटरसाइकिल है, वो बरामद हुई है। प्रतापगढ़ में धूमधाम से जनसत्ता दल का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केक काटकर पार्टी मनाया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संगठन विस्तार का संकल्प लिया। गाजीपुर के आरटीआई मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 236 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कुछ लाभार्थियों पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिस पर प्रशासन ने सभी लाभार्थियों की जांच कराने का दावा किया है। 236 जोड़ों शादी कराई गई है। अभी आगे क्रमशः मार्च तक हम शादी और कराएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे ऐसा गरीब परिवार है, जैसे हमारे ऐसे गरीब घर के लोग हैं जो शादी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत ही मजबूत योजना है। उनका पूरा जीवन सुखमय करने में हम लोग योगदान करें। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुहम्मदाबाद क्षेत्र के शहीद पार्क में श्रद्धांजलि सभा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को श्रद्धांजलि दी। जौनपुर में चंदौली से आई बारात में बाइक न मिलने पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। द्वार पूजा और जयमाला के बाद मंडप में पहुंचे दूल्हे ने लड़की के भाई से बाइक न मिलने पर शादी न करने की जिद अड़ा दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दूल्हे और उनके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 29 नवंबर को भैया हमारी बहन का शादी था और सारी बाराती आए, पानी पिए, वो लोग जयमाल स्टेज पे गए, सारा कार्यक्रम निपटा। इसके बाद अंतिम में जो है लड़का जब स्टेज पे से उतरा तो वो फूल को तोड़ के फेंक दिया और कुछ मेहमान हमारे गिफ्ट दिए तो उसको उठा के फेंक दिया। इसके बाद नीचे गया, बैठा और बोला हमारी गाड़ी आप लोग कौन सा लाए हैं? हम कहे भैया गाड़ी हम लोग आप लोग को एक तो बाइक देने की बात थी, हमने 1 लाख रुपए के अंदर की, तो हमने 1 लाख रुपए तक की बाइक आपको ला के दिया है। आपने डिसाइड नहीं किया था कि हमको यही चाहिए। तो उनका कहना ये हुआ कि हमको गाड़ी आप दिखाइए। तो हमने कहा यार ये आपको जो काम करने का समय है आप उसको वो कीजिए और गाड़ी आपको भैया सुबह आपको जो जो चीज़ें हैं उस समय पे आपको सब चीज़ें मिलेगा। तो उनका कहना हुआ हम गाड़ी देखेंगे तभी हम शादी करेंगे, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। नोएडा में शादी समारोह में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 27 नवंबर की रात को युवक की हत्या उनके ही समधी के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। देखिए 27 तारीख की घटना है जिसमें एक शादी समारोह में गोली चली थी और एक व्यक्ति जिनका नाम अशोक यादव है, मूल रूप से होशियारपुर नोएडा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। उसी क्रम में जो मुख्य आरोपी है चंद्रशेखर उर्फ शेखर यादव, ये संभावली जनपद हापुड़ का रहने वाले हैं लेकिन अभी गाजियाबाद में रहते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ जो आला कत्ल है, जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो भी बरामद हुआ है।